ऐसे लिनक्स, सिक्योर लिनक्स, ये सिक्योर लिनक्स की पॉलिसीज हैं। इसको आप यहाँ से ये आपकी क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसीज है जो कि आपके केवीएम के ऊपर आपने इनेबल करनी है, क्योंकि ऐसी सिक्योर लिनक्स की पॉलिसीज हैं। वो सारी के सिक्योर लिनक्स में काम होगा, जो जो कि लिनक्स की रिक्वायरमेंट है वो आपके केवीएम पे इम्प्लीमेंट होगी। ये लिनक्स का पार्ट है, ये बेसिकली क्या पॉलिसी एक लिनक्स को सिक्योर करने की पॉलिसी है कि कौन कौन सी पोर्ट एनेबल होंगी, क्या क्या अथोराइज क्या होगा, रूल्स, सारे रूल्स डिफाइन हुए हैं इसके अंदर। अथोराइज किस तरह के, अथोराइज एक्सेस कैसे होगा, तो वो एक पॉलिसी डिफाइन की हुआ हार्डिंग पॉलिसीज हैं जो कि ऐसे लिनक्स के अंदर डिफाइन हुई हुई हैं। तो इसको इसको आप इनेबल रखें, टारगेटिंग में रखें। ओवरहेड नहीं, कोई ओवरहेड नहीं है, बेसिकली क्या है, पॉलिसीज है ना आपके पास, ये कोई आपके सिस्टम पे कोई दूसरा यूजर कनेक्ट होता है तो वो पॉलिसीज को मेंटेन करता है। हाँ ये जो यूजर आ रहा है इस तरीके से आया नहीं आया, कोई सर्विस एनेबल हो रही है, कोई ओपन तरह ज़्यादा पोर्ट एनेबल नहीं हो, तो ये क्या, ये तो आपको जो ही काम कर रहा है जनाब। सवा एक बजे मेरे ख्याल से यहाँ पर है ना। मतलब 12:30 बजे तक कोशिश करेंगे हम पहुँच जाएं। ये मिल जाएगी, यहाँ भी 12:45 बजे पहुँचना पड़ेगा ना। मिल जाती है, मिल जाती है आराम से। ठीक है। हाँ ठीक है, सर से पूछें, आप बताएं सर अपना। हम्म। कल का पिज़्ज़ा बड़ा स्पाइसी था, कल के पिज़्ज़ा ने बड़ा तंग किया, बहुत स्पाइसी था। हाँ बहुत स्पाइसी था बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। बस फास्ट फूड, अगर आप लोग कहते हैं मैं तो फास्ट फूड कोई बन सकता है तो फास्ट फूड कर लें। बस फास्ट फूड, हाँ कोई बर्गर वगैरह कर लें तो। हाँ कैसी कर लें। नहीं, आप केएफसी के अलावा कोई और नहीं है? कोई यहाँ का लोकल नहीं है? केएफसी यार, वो कहीं और से दिलवा दो यार, केएफसी छोड़ दो। हाँ नहीं, मैं नहीं खा रहा केएफसी में। ये तहजीब के पास नहीं है? रैप, हाँ बर्गर था उसके पास। अच्छा शोरमा था। नहीं नहीं शोरमा नहीं, दूसरा कोई कर लें, देख लें जो भी हो। स्पाइसी मतलब बर्गर चले चलेगा, इतना स्पाइसी नहीं मतलब, मैं देख लेगा बस। वहाँ से कर लें, वहाँ से कर लें, जे भी कर लें, आप बता दें। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। एक थोड़ा सा ना एक वो अगर एक फ़ोटो सेशन भी कर लेते हैं, ठीक है ना? मेरे ख्याल से अभी कर लेते हैं, बाद में ख़त्म रश टाइम हो जाएगा, अब हम लोग टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है ना? एक फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, फिर ये भी चीज़ें देख लेते हैं। सही है सर? एक फ़ोटो सेशन अगर करवा सकते हैं कोई हमें,
आप कोई हिसाब आप कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, यहीं कर लें। अनंत, आपकी वो जो वीएम है वो इस वक्त चल रही होगी ना? वो भी एक्सेस कर हो सकती है, कर सकते हैं? ठीक है, सही। सर बाकी ये यूज़र ऑथेंटिकेशन एक्सेस कंट्रोल को इस तरीके से करें, इंपॉर्टेंट एक्सेस कंट्रोल इंश्योर करें कि अथराइज यूज़र जो हमने डिस्कस करते हैं कि वो इसको मैनेज करें, होस्ट को और आपकी जो वर्चुअल मशीन्स को, ठीक है, जो कि प्रिवेंट अथराइज चेंजेस और एक्सेस टू क्रिटिकल रिसोर्सेज के ऊपर। इनेबल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी आप करने के लिए आप यूज़र की लॉग्स को चेक करें, या कि अकाउंटेबिलिटी रहे कि किसने क्या एक्शन परफॉर्म किया। मैकेनिज्म में ये है कि आपको ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म आप एलडैप इस्तेमाल करें, या तो एलडैप को अपने उसके साथ इसके इंटीग्रेट करें, या एक्टिव डायरेक्टरी को उसको ऐसा इंटीग्रेट करते हुए आप ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एडीए या एलडैप के साथ जो है ना उसके साथ कर लें। ठीक है, यूज एसएसएच बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर द सिक्योर एंड पासवर्डलेस रिमोट के, अगर आपने पासवर्डलेस जो रिमोट अगर देना है आपने, तो उसके लिए ये है कि आप पासवर्डलेस जो है ना ऑथेंटिकेशन एसएसएच इनेबल करें,
तो ये भी उसके आप कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि और यूज़र किसी और मशीन से इस पे कनेक्ट करे विदाउट पासवर्ड, वो आपने कोई टूल या कोई स्क्रिप्ट बनाई हुई है आपने, तो बाय द यूज ऑफ उस स्क्रिप्ट पासवर्ड लेस कनेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर एसएसएच कनेक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एडिशनल सिक्योरिटी है कि आप सूडो प्रिविलेजेस हैं ओनली फॉर एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड हैं। मेंटेन कॉम्प्रेसिव ऑडिट लॉग्स को मेंटेन करें। ऑडिट लॉग वही है जो कि ओएस लेवल पर ऑडिट इनेबल होगी, वही आपकी इसके लिए होगी। पीरियडिकल रिव्यू करें, अपडेट्स रोल्स को क्रेडेंशियल्स को अलाइन करें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के हिसाब से। टीएलएस और एसएसएच इंक्रिप्शन फॉर ऑल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन के लिए आप इनेबल करें। अच्छा, अब ये परफॉर्मेंस के लिए आया था। केवीएम टू इंश्योर द एफिशिएंट सिस्टम रिसोर्सेज फास्टर वीएम ऑपरेशन है, इंप्रूव ओवरऑल होस्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। प्रॉपर ट्यूनिंग अक्रॉस सीपीयू मेमोरी स्टोरेज नेटवर्क एनहांस स्केलेबिलिटी एंड रिस्पांसिबल फॉर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स हैं। ये आपका हार्डवेयर सीपीयू इनेबल कर रहा होता है। ये आपका जो इंटेल का हार्डवेयर, ये वही चीज़ें हैं जो केवीएम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम सारी चीज़ें। ठीक है, आप यूज पास थ्रू जो मैंने आपको बताया था, पास थ्रू मॉडल है, आप वो यूज करें। बेसिकली पास थ्रू मॉडल ये कर रहा है कि वीएम डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है होस्ट के सीपीयू को, आपके हाइपरवाइजर को बाईपास करते हुए होस्ट के सीपीयू को डायरेक्ट यूज कर रहा है। तो पास थ्रू को यूज करते हुए जो क्रिटिकल आपकी मशीन था उसको यूज कर सकते हैं। वही हमने बताया, सीपीयू पिनिंग नोमा एनवायरनमेंट आप इसमें इस्तेमाल करें। ठीक है, और कॉन्फ़िगर ह्यूज पेज टू रिड्यूस द मेमोरी मैनेजमेंट। ह्यूज पेजेस आप वो डिफाइन करें अपने मेमोरी। ह्यूज पेजेस बेसिकली क्या चीज़ है कि आपकी मेमोरी के अंदर एक रिजर्व एरिया है। आप भी कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो तो स्मॉल चंक में मेमोरी पे स्पेस दे रहा होता है ना। ह्यूज पेज क्या होता है कि आप कहते हैं यार 1 GB का मेरा नहीं रिजर्व एरिया बन गया है, अब मेरी सारी टास्क इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। तो ह्यूज पेजेस वो होगा मेमोरी के अंदर ही। इन मेमोरी के अंदर ह्यूज पेज क्या होगा, पर्टिकुलर एक एरिया बन गया 1 GB वट डिफाइन कर दिया आपने। उस एरिया के अंदर आपकी जो भी आपकी रैम होगी अपने ब्लॉक्स को इस्तेमाल करती है, तो वो उसके लिए ज़्यादा। अदरवाइज अगर स्कैटर्ड होगी कि मैं मेमोरी में किसी भी जगह पे स्पेस मैंने वहाँ पे एलोकेट कर दिया, किसी और लोकेशन में बना दिया, तो पूरी स्कैटर्ड मेमोरी के अंदर कहीं भी लोकेशन बनेगी, तो वो आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी लो मिलेगी। अगर आप ह्यूज पेज डिफाइन करें तो एक स्पेसिफिक एरिया आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं बाई उस ह्यूज पेज को अपनी मेमोरी रैम के ऊपर, आपको सॉरी आपकी जो वीएम के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी वीएम जो है ह्यूज पेजेस को इस्तेमाल करे। वो स्वैप है। वो वो स्वैपिंग है। वो पेजिंग होती है, वो स्वैपिंग है, वो आपकी डिस्क पे बनती है, ये आपकी मेमोरी के अंदर बन रही है। ठीक है, ये आपकी मेमोरी के अंदर बन रही है। कैशे मेमोरी समझ लें। मगर ये क्या होगा, बनेगी मेमोरी के अंदर ही। मेमोरी के अंदर आपने कह दिया उसकी कैलकुलेशन की एक स्क्रिप्ट है, वो चलाएंगे आप, तो आपको साइज बता देगा कि इतना ह्यूज पेज होना चाहिए है आपके पास ना। उसको डिवाइड करें आप अपनी टोटल मेमोरी से, तो टोटल ह्यूज पेज डिफाइन कर देगा। वो आपने कर्नल की ईटीसी कर्नल जो पैरामीटर जहाँ पे डिफाइन करते हैं आपने, वहां पे जाके वो ये ह्यूज पेज को डिफाइन करते हैं। फिर आपने अपनी वीएम के ऊपर लेवल पर एक्सएमएल फाइल बनती है एडिट में, उस एक्सएमएल फाइल के अंदर अगर लिख दें कि हाँ जी इस तुमने इस वीएम है वो ह्यूज पेज इस्तेमाल करेगी, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी बाय द यूज ऑफ ह्यूज पेज। तो ये कुछ मॉड्यूल्स हैं जैसे नोमा है, चिपी पिनिंग है, पास थ्रू है, और आपका ह्यूज पेज। इससे क्या होगा, आपकी यूपीयू जो है आपकी केवीएम एक अच्छी बेटर परफॉर्मेंस देगी। स्टोरेज की ऑप्टिमाइजेशन के लिए जैसे मैंने बताया वर्ड आईओ का ड्राइवर है, वो यही कर रहा है कि आपको एक मतलब प्राइवेट लेन बना देता है आपका। तो क्या होगा उसमें भी ये करता है कि आपके हाइपरवाइजर को डिस्कनेक्ट करके डायरेक्टली सीपीयू को आपकी जो स्टोरेज है वो कनेक्ट करेगा। दूसरा ये है, आप फास्ट एसएसडी लगाएं तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। आइसो नेटवर्क में आता है कि आप डेडिकेटेड वीलैंस या अपने ट्रैफिक को डेडिकेटेड बेस्ट कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, अदरवाइज अपनी जो है ना हेल्थ चेक को मेंटेन रखें। एस टॉप है, वर्ड टॉप है, आईसो आईओस्टेड है। तो इन यूटिलिटी को यूज़ करते हैं पर्फ टू आइडेंटिफाई दी बॉटलनेक आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें अच्छा बात आती है ना, वर्ड टॉप इस्तेमाल करेंगे आपको स्पेसिफिक सीपीयू के बारे में दिखाएगा। टॉप इस्तेमाल करेंगे ओवरऑल ओएस के बारे में दिखाएगा। आईओस्टेट की बात करेंगे आपके स्टोरेज के बारे में दिखाएगा। तो हर किसी के अपने अपने यूजर्स है, पर्पसेस हैं। तो आपको स्टोरेज पे देखना है, आपको स्टोरेज पे कहाँ से मिलेगा, आपको नेटवर्क पे देखना है, आपको एस टॉप देखना है आपको, और आपने टॉप देखना है। तो ये सबके अपने अपने पर्पसेस हैं।
ये इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये अच्छा ये है क्या है, आपने सबको, जब आपको कोई ऐसा इशू आता है, बहुत से इशू होते हैं कि आपको सिर्फ टॉप लगाते हैं, आपको टॉप पे पता चल जाता है कि हाँ जी ये प्रोसेस है 100% सीपीयू ले रहा है, आपको वहीं से बहुत सी चीजें होती हैं, आपको देखना सीपीयू इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, मेमोरी, अब आप वहां पे उसको डिक डाउन करने के लिए फिर आप देखते हैं सर्विस लेवल पे जाओ, हो सकता है वहाँ लॉकिंग आ रही हो, तो वो फिर आपने ये चीज को देखते हो फर्स्ट अटैम्प्ट के नहीं, ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं टॉप, सबसे पहले आप टॉप पे जाकर देखें आपको कितना सीपीयू इस्तेमाल हो रहा है, वहां से आप अपनी जो है ना ट्रिपल शूटिंग स्टार्ट करें। अच्छा, ये वो ट्रिपल शूटिंग के यही आते हैं कि आपको कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है कि वीएम की स्टार्ट नहीं हो रही है, तो वीएम की वर्ड लॉग में जाकर चेक कर सकते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी के इश्यूज भी होते हैं, कोई आपके फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज होते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, दिस परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, वायो स्टार्ट है, वीएम स्टार्ट से रखते हुए आप ये ना अपनी उस कॉमन इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लॉक्स हैं, ये आपको वही जो आपको मैंने कॉकपिट बताया था, कॉकपिट के अंदर ही लॉक्स का ऑप्शन आता है, सारी लॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी, यहाँ पे डिफाइन कर, जी जी पे आएगी, ये जीयूआई जो कॉकपिट को आपको बताया था ये वहाँ आपको सारी मिलेंगी, आपने यहाँ पे करंट इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि ऑल देखनी है आपने, फिल्टर किसी कोई अकाउंट फंक्शन यूजर की, देखें वो ऑर्डर लॉक्स नहीं होंगी, ऑर्डर ये ऑर्डर लॉग नहीं होंगे, ये एरर लॉग होंगे, इशू आ रहे हैं, ऑर्डर लॉग तो फिर आपको अलग से इनेबल करना पड़ेगा, वो यहाँ पे नहीं आएंगी, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लॉग इनेबल नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ तो ये होता है कि हाँ यूजर कब लॉगिन हुआ कब लॉग आउट हुआ ये मिल जाएगा आपको, मगर वो डिटेल चीजें नहीं मिलेगी कि उसने कहाँ का क्या काम किया, तो फिर आपको अलग से इनेबल करना पड़ेगा, फिर उसका एक अपना ओवरहेड है। वैसे ज्यादातर अगर आपने ओएस लेवल पे, तो देखें आपने ओएस लेवल पे क्या काम करना है, केवीएम क्रिएट करनी है, बहुत ज्यादा हुआ स्नैपशॉट ले लिया और चलता रहेगा, आप ओएस लेवल पे आपने केवीएम कुछ काम नहीं होता, आपके ज्यादातर काम जो ऑपरेशन होते हैं वो तो आपके एप्लीकेशन के अंदर हो रहे होते हैं, वो तो आप केवीएम को जब देखेंगे जब कुछ है, ओवीएम, हाँ, अंदर वीएम के अंदर विद इन वीएम जो आपकी सर्विस लेवल है वो वहां पर परफॉर्म करना है, वीएम के ऊपर आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एक वीएम क्रिएट कर दी, वीएम चल रही है, आपको सॉल्यूशन करते वक्त आपने काम किया था, सॉल्यूशन हो गई, वीएम चलना शुरू हो गई, किसी वजह से इशू आया, वीएम को बंद करना है स्टॉप करना है, तो आप वो काम कर रहे होगे। ये फिल्टरिंग का ऑप्शन बताया है कि आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं लॉग्स को, ट्रिपल शूटिंग ये आती है, स्नैपशॉट की माइग्रेशन में इश्यूज आ सकते हैं कि शेयर्ड स्टोरेज पाथ है आपका, आप माइग्रेशन करने जाए और देखें कि आपके जो स्टोरेज पाथ हैं वो मौजूद है या नहीं है, इंश्योर कर लें कंसिस्टेंट स्टोरेज माउंट पॉइंट जो है वो मौजूद है या नहीं है, अगर आप एनएफएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो एस सेकंड वहाँ पे लेके जा रहे हैं वो एनएफएस वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है, स्नैपशॉट ये पी माइग्रेशन के एरर है, डायग्नोस करने के लिए ये टूल्स हैं, वर एसएच है, डी मैसेजेस है, वर्ड मैनेजर की लॉग्स हैं, आपको ये बेसिकली ये कि डायग्नोस्टिक टूल्स है, ये इंडिविजुअल लॉग है, आप जो वहाँ पे दिखाएं इसी इंडिविजुअल लॉग को भी आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं, कब आई थी, इसकी प्रायोरिटी क्या है, और उसकी आईडी कौन से किस किस्म की सर्विस फेलियर थी, आप वो भी देख सकते हैं बाय द यूज ऑफ वर्ड लॉग्स के ऊपर, इवेंट व्यूअर जस्ट लाइक ये वो मिल जाएगा, ये आपको देखें वही चीज़ है, ये आपके लॉग बढ़ रही है, जो आपके जो वार लॉग मैसेजेस है ना क्या वो बन रही है, वो आपको यहाँ पे दिखा दिया इसने। अच्छा, मॉनिटरिंग के लिए टूल्स जो हमने इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है, प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग को देखने के लिए, अगर हमने ट्रैक करना है सिस्टम को देखने के लिए, इसमें वर्ड मैनेजर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कॉकपिट जो कि जीयूआई बेस है, वर एस एस सी एल आई है, और लास्ट वन है ओविड, ओविड बेसिकली के एंटरप्राइज लेवल पे आपको क्लस्टर बनाएंगे, तो ओविड को यूज करते हुए आप जो है तमाम के तमाम एंटरप्राइज क्लस्टर को बाय द यूज ऑफ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म होगा, तो वो ओविड से यूज कर सकते हैं। जी जी, कर सकते हैं, नहीं देखें वो सिर्फ वीएम आएगी,
वो तो आप वीएम आएगी, डेटा नहीं देखें। वो डेटा तो अगर लेट्स सपोज वो मशीनें में डेटा अगर वो लोकल फाइल सिस्टम बने थे, वो डिस्क के अलग अलग माइग्रेट करनी, वो सबको सिर्फ जैसे लगे वीएम को टेम्पलेट की आ जाएगी। अब डेटा लेके आने के टूल्स क्या हैं, देखिए अगर आपका डेटाबेस है, डेटाबेस लेकर आना है तो आपने सिर्फ यहाँ पे पहले वीएम बना लें। अब डेटाबेस लेकर आने के लिए फिर आपको डेटा गार्ड इस्तेमाल करें, ठीक है। ओरेकल डेटा गार्ड का टूल है, या ओरेकल गोल्डन गेट की सर्विस लें। गोल्डन गेट ओरेकल डेटा गार्ड में ये होता है कि लेट्स सपोज आपकी मशीन थी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ 12C है, ठीक है। अब वहां पे भी आपने उसकी मशीन, इधर आपकी जी 12C की मशीन थी, आपने मशीन लिए, उसका टैबलेट यहाँ पे रिस्टोर कर दिया, मशीन यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस वाली सर्विस के ऊपर आपने ओरेकल डेटा गार्ड इनेबल किया, और 12C के ऊपर, और यहाँ पे डेटा गार्ड इनेबल किया, ठीक है। और रेप्लिकेशन इनेबल करी, फिर ओरेकल डेटाबेस को यूज करते हुए आपने स्विच ओवर परफॉर्म कर लिया, ठीक है। तो ये सर्विस, हाँ, अगर विंडोज की मशीन है तो फिर आपको उसका, देखें, ये जो माइग्रेशन करके लेकर आएगा ना, ये आपको उसका एक्चुअल डेटा नहीं हो, आपको वो तो आपको एग्जैक्ट समझ लें टेम्पलेट आ गया, टेम्पलेट यहाँ पर उठ के आ जाएगी अपनी वीएम्स की, वो तो आपको लेकर आ जाएगा। एक्चुअल डेटा माउंट पॉइंट अगर कोई चीज़ होंगी, लोकल डिस्क होंगी, वो तो यहाँ चले वहाँ पर आ जाएंगी, मगर वो एक्चुअल डेटा किसी और फाइल से माउंट होगा तो वो आपको मैनुअली कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, देखें, अगर वो भी वीएमएस की फाइल लोकली इस्तेमाल होगी, तो अगर वो उस वीएमएस का पार्ट है, उसी के अंदर मौजूद है, देखें वीएमएस की फाइल में तो एक्चुअल सब कुछ तो नहीं होता है, वो कितनी छोटी सी फाइल होती है, वो तो डेटाबेस भी होता है क्या, वो तो आप अलग से डिस्क होती है ना, वो तो वो नहीं आएगा। हम्म। देखिए हाँ, नहीं, वो तो आपकी स्टोरेज पे मौजूद है ना, अब उसकी स्टोरेज की कनेक्टिविटी आप केवीएम से कर दो। भाई वो भी आपने वीएम से कनेक्ट की थी ना, वीएम बियर से की थी ना, उसको आपने केवीएम से कनेक्ट कर दो, वो वहां पे आ जाएगा। हाँ, ट्रांसपेरेंट है ना। अगर आपने डेटाबेस देखो, आपने के वीएम पे कैसे लेके आए, कुछ नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर लेके आएगा डेटाबेस का, फिर आपने खुद कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगी उसको, यहाँ पे वो यही बता रहा है कि उसके लिंक आपने यहाँ पे जनरेट करना पड़ेंगे आपने। ये तो दे दिया टू, कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे वीएम बनाए तो बस लेके आए, सर्विस से माइग्रेशन करें। कन्वर्जन की ऐसी कोई फास्ट आपको टूल तो दे दिया है, अदरवाइज कन्वर्जन क्या करना है आपने, देखिए वो वीएम का स्ट्रक्चर तो लेकर आ गया, अगर डेटाबेस है वो डेटाबेस तो वो तो आपने लेके वैसे ही अलग से आनी है, वो ये डेटाबेस लेके नहीं आएगा आपका यहाँ पर, आप समझ रहे हैं। देखें, लिंक वो यहाँ पे लिंक कराएंगे आप केवीएम पे, वो पॉइंट आपने वीएम पे पॉइंट कराया हुआ ना, उसका पॉइंटर आपने केवीएम पे देना पड़ेगा, तो वो स्टोरेज यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, बस। हाँ, वो वहाँ आपके जो के मतलब वीएम पे वाला चल रहा है, केवीएम पे माउंट करा दें तो वो तो केवीएम पे तो माउंट रहेगी, मगर आपकी एक ही लिंक है वो, अगर लेट्स सपोज कोई डेटा का लिंक था, वो लिंक ये भी इस्तेमाल कर रहा है और ये भी इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर इशू आएगा। तो वो आपने एक इशू को, मतलब उसको वहां से बंद कर, अगर वो लिंक आपका शेड है, उसकी टाइप में शेड लिखा हुआ है, आदि शेड हो सकती है, और इस लेवल पे आप उसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म ना करें, अगर आपने यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म कर दी, वो तो फिर वो अवेयर होगा कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपका एक जगह पे ओरेकल चल रहा था, यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस पे ओरेकल चला दिया आपने, तो रैक तो समझ लेगा इस बात को, मगर सिंगल इंस्टेंस नहीं समझेगा इस बात को, वो होता है उस फाइल को करप्ट कर दे। तो ये चीज़ों को आपने देखना पड़ेगा कि एक ही लिंक दो जगह बनाने से पहले देखना पड़ेगा जो सर्विस है वो शेयर अवेयर कर रही है इस बात को कि हाँ जी मैं इसको शेयर कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा ना हो कि वो खराब कर दे उसको। तो ये चीज़ देखना पड़ेगी, इसको करने के लिए आप किसी टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर पहले इस्तेमाल करें,
उसको कनेक्ट करने के बाद एक चीज़ अपने प्रैक्टिस में देख के फिर आप उसको मूव करें। हाँ, कर लें, वो भी कर सकते हैं। हाँ, रिस्टोर कर दें, वहाँ बैकअप लें, यहाँ पे रिस्टोर कर लें। अच्छा, ये आपको वही एडवांस मॉनिटरिंग के इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क से, क्योंकि मैंने आपको लिबवर्ट के नाम तो बताई थी लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इन तमाम के टूल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। निक्यूज है, जैबिक्स है, प्रोमेथियस है, ग्राफाना है, ठीक है ना। ये तमाम के तमाम टूल्स को आप अपने केवीएम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड बना लें, अपनी मॉनिटरिंग डेटा इन सेंट्रलाइज लॉग हैं। अब ये कॉकपिट है, ओबिट है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और ये ग्राफाना है डेप मॉनिटरिंग की विजिबिलिटी के लिए। ये थर्ड पार्टी टूल्स है। तो आपको लिबवर्ड की जो एपीआई है, इसको ये जो एपीआई आपकी एक्सपोज हो रही है, तो ये जो जितने भी टूल्स हैं इस लिबवर्ड की एपीआई को यूज करते हुए आपके केवीएम को मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रिपल शूटिंग मॉनिटरिंग के लिए ये आपको यहाँ पर है, ये मेन स्क्रीन आती है इसकी केवीएम की। ये आपको हार्डवेयर की हेल्थ दिखाता है और आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता है। ये यही टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, सारे सारे मॉनिटरिंग टूल्स हैं। वीएम का वर्ड मैनेजर है, कॉकपिट है, ओविड है, वर्डटॉप्स है, ग्राफाना है, निग्यूस है, ओपन स्टैक है। ये क्या है, मॉनिटरिंग टूल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो कि इसके अपने प्री बिल्ट टूल्स हैं, जो कि हैं वर्ड मैनेजर है, कॉकपिट है, ओविड है, वर्डटॉप है। बाकी ग्राफाना ये है आपको थर्ड पार्टी टूल्स हैं, और प्रोमैक्स है, ये थर्ड पार्टी टूल्स हैं। मगर ये सारे सारे केवीएम को मॉनिटरिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो इसके अपने टूल्स हैं वो आपको मैंने बता दिए। अगर आपने को इसके एडवांसमेंट में जाना है तो वो तमाम के तमाम टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक का हमारा सेशन होता है। एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप बता देते हैं। अच्छा, आप अपनी जो एंडेक्स जो इनका है वो एक्सिस थॉमस क्या है, 37 3745 352 और लिख के बताना, दिखा देना। हम्म, सही से।
10 10 1 2 1 2 सेम। अच्छा। हम्म। हाँ, एक मिनट करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। ये विजिबल है आप लोगों को सही से? हाँ, वो मैं कर देता हूँ। सही है, ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है आप लोगों को? टेक्स्ट क्लियर नज़र आ रहा है? ठीक है, वो मैं कर लेता हूँ, वो बड़ा मैं देख लेता हूँ। अच्छा, वो ये अच्छा, नहीं लेना पड़ेगा। डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्लिक करो यहाँ नहीं, अच्छा ये ठीक है। एक्स ये वाला, ये ये ठीक है, सही है। 10 डॉट 10 0 2 1 डॉट 2 1 2 ना, 2 1 2 ठीक है। अच्छा, वो कहाँ से होगा इसका एक्सपेंजर? इसी में? अच्छा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या रखा था यार? ठीक है, ये हमने बेसिकली केवीएम आप जो लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल किया था, एज इट इज़ केवीएम जो है ना, हमने आपके इन्वायरमेंट पे इंस्टॉल करवा दिया था अपनी टीम से ना। ठीक है, तो एज इट इज़ सारा केवीएम का सेटअप जो है ना आपके इन्वायरमेंट पे भी मौजूद हो गया है। आपकी प्रैक्टिस ये नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है। देखें, रूट से नहीं करिएगा इंस्टॉल, रूट से नहीं करेगा ना, अपने जो यूज़र लॉगिन है ना उनसे ही लॉगिन करिएगा। ठीक है, तो अपने जो लॉगिन यूज़र से नाम बनाया है आपका, आप उससे ही लॉगिन करिएगा, रूट से नहीं करें।
और ये से मैंने बताया है पेस्को हैश 123, तो ये मैंने ऑलरेडी टर्न ऑन एडमिन एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना है मैंने। अब ये है नान को, ये इसको एडमिन एक्सेस आ गया। अच्छा, ये कुछ दो वीएम थी जो कि ऑलरेडी हमने बना दी हैं आपके पास ना। ठीक है, हमने कल एक वीएम बना के देखी थी। ये हमारे पास वीएम्स हैं। अब लेट सपोज मैंने यहीं से इसको क्लोन करना है। ये यहाँ से पूछेगा कि आपको इस मशीन को क्लोन का पाथ आ जाएगा, और यहीं से क्लिक कर दें, ये पूरा पूरा आपका जो ना वीएम क्लोन होना शुरू हो जाएगा। ये वीएम की क्लोन हो गई एज इट इज। ठीक है। हाँ, अब वो स्टार्ट करेंगे तो अभी देखें आईपी तो आप पहले तो यानी जब आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी वहाँ पे लैन कार्ड पे जाके इसकी आईपी चेंज, अभी तो उसमें कोई आईपी डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि अगर इसने एक बनाई भी होगी ना तो शायद मशीन ओपन हो जाएगी तो उस पे जाके वहाँ पे जाकर आईपी चेंज कर सकते हैं आप। ये अभी हमने इसलिए बनाया। हाँ, बाय डिफॉल्ट तो उसकी वो आईपी थी। हाँ, वो आपको चेंज करना पड़ेगी। नहीं, पहले देखें वो तो आपको पहले, वो तो आपको जब मशीन खुलेगी जब करेंगे चेंज। जब आपकी मशीन ओपन होगी तो वहां जाके उसके लैन कार्ड पे आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसका लैन कार्ड बंद कर दें। अभी लैन कार्ड इनेबल्ड है। जैसे यहाँ से यही वो है उसका। अब आते हैं, क्या था, वर्ड डैश मैनेजर। ये आ गया। ये ये वर्ड मैनेजर, एक तो वो कॉकपिट था है था, बस भाई ये वर्ड मैनेजर ही मौजूद है आपके पास यहाँ पर ना। वर्ड मैनेजर पे रहते हुए मैंने, लेट्स सपोज ये मेरी वीएम है दिस वन। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें ये यहाँ पे आता है स्नैपशॉट का ऑप्शन। ये यहाँ से क्रिएट करूँगा। ये ऐसे स्नैपशॉट मुझसे पूछेगा कौन सा स्नैपशॉट, ये वन है। देन फिनिश। ये इसने एक स्नैपशॉट बना दिया। मैं एक और स्नैपशॉट बनाना चाहता हूँ। दो स्नैपशॉट, यहाँ पे दो स्नैपशॉट क्रिएट हो गए। ठीक है, जितने स्नैपशॉट आप बनाते जाएंगे स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ इस वाले स्नैपशॉट को रीस्टोर करना तो ये यहाँ से इसको प्ले कर दूंगा, ये यहाँ मेरे पास स्नैपशॉट प्ले हो जाएगा। राइट क्लिक करूंगा, ये मेरा स्टार्ट कर दें यहाँ से, ये पूछेगा ये करना है। ये मेरा स्नैपशॉट रिस्टोर हो गया। तो उस पर्टिकुलर स्नैपशॉट के ऊपर मैं अपनी वीएम को बाय द यूज ऑफ दिस स्क्रीन में लेके जा सकता हूँ। यहीं से रहते हुए ये मैं सारी चीज़ें जो ऑपरेशन मैंने वहाँ परफॉर्म कर रहे थे यहाँ भी कर सकता हूँ। ये मैं क्लोन कर सकता हूँ, या मुझसे पूछेगा, देखें वहाँ मुझसे इसने बहुत सी चीज़ें नहीं पूछी थी, खुद ही इसने बना दिया था। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने इस क्लोन की स्टोरेज को क्या नाम देना है, किस नाम से स्टोरेज का पाथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका स्टोरेज जो नई बनाएगा ये उसका पाथ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस लोकेशन पे आपकी ये नए वाला जो क्लोन बनेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर ये बना देगा। देखें, ये मैंने फिर एक बनाई है वीएम, अगर ये इस जगह पे इस पे होगा ये आपका क्लोन की मशीन इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके बना देगा। उसने वहाँ से लोकेशन मुझसे पूछी थी, अगर वहाँ से कॉकपिट में इस्तेमाल करते हैं कॉकपिट में लोकेशन नहीं पूछता और बाय डिफॉल्ट उसी लोकेशन में बना देगा। यहाँ पे आपको लोकेशन पूछेगा, ये लोकेशन चेंज करके आप सेकंड लोकेशन पे इसका क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। वही सारे ऑपरेशन स्टार्ट स्टॉप के जितने भी परफॉर्म करने हैं आपको बाय द यूज ऑफ ये टूल्स हम यहाँ से कर सकते हैं। एक हम यहाँ से एक थोड़ा रुक जाते हैं, करते हैं। अगर देखें ये जो इसका है अपना वो है, ये मैंने इसको इस्तेमाल करना है।
ठीक है। इस वक्त जो मेरी वीएम चल रही होंगी ये वहाँ पे वो दिखाएगा। मैं इसको इनकी वीएम है, ये कोई भी नहीं चल रही, मैंने स्टार्ट कर देता हूँ, ये वीएम में स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये जो रनिंग वीएम होंगी यहाँ पे, इसके मुझे वो दिखा देगा कि मेरे पास इस वक्त कौन कौन सी वीएम्स हैं रनिंग है वर्ड लिस्ट से। मैं यहाँ पे वो सारी वीएम देख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से अगर एक से आता हूँ, अब देखें ये दिखा रहा है, एक ये मेरी मशीन है, इसका CPU 1 है, और उसको दिखाया है ये CPU 1 वर्चुअल CPU 1 और 0 to 3 वर्चुअल CPU में से कोई भी CPU इस्तेमाल कर सकती है। और जो CPU 1 है ये 0 to 3 में से कोई भी CPU इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, मैं आपको एक बताया था बाइंडिंग का। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ थोड़ा कर देता हूँ, यहाँ से एक चीज़ हम कर लेते हैं। ये बाइंड करने का है, मैं चाहता हूँ जीरो को जीरो से बाइंड कर दो, 0 0। ठीक है, अच्छा, गेट डोमेन, अच्छा वीएम का नाम तो दिया नहीं मैंने, ओके। नहीं नहीं नहीं, ये हो गया ये। अब मैं कहता हूँ जी 1 को 1 से कर दो, और बस दो थे ना इसके ना, ये हो गया, ये चल रही है। और ये मेरी इस वीएम का नाम क्या था मेरा, ओ ये दिस वन। ओहो, देखें ये बाइंड हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके ऊपर जो है ना बाइंडिंग कर दी मैंने, जीरो का जीरो वाली फिजिकल से और वन की फिजिकल से मैंने इसको बाइंडिंग है। पॉज टू, पास नहीं, पास थ्रू नहीं है, ये बेसिकली क्या किया मैंने, सीपीयू को, वर्चुअल सीपीयू को फिजिकल सीपीयू से बाइंड कर दिया। ठीक है, वर्चुअल को मैंने बोला ये मेरे कोर है, ये मैंने वो कर दिया। हाँ, ये मैंने बता दिया कि सीपीयू जीरो है, दोनों एक, वन वन कर दूंगा, दोनों एक को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इस ये बाइंडिंग कर सकता हूँ वर्चुअल इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसमें से एक चीज देखते हैं। न्यूमा नोड ना, ये इसका बेसिक आरपीएम है, ये मुझे वो लगाना पड़ेगा तो वो आरपीएम इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, अब इसमें पास न्यूमा नोड के अंदर सिर्फ नोड जीरो ही है, नोड वन मेरे पास नहीं है, दो दूसरा कोई सॉकेट नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहता ये हूँ कि यार इस यूपीयू को मैं बाइंड कर रहा हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि दूसरी वाले को दूसरी पे ना जाए, अपना ही इस्तेमाल के, किसी दूसरे का इस्तेमाल ना करे, दूसरी किसी की मेमोरी इस्तेमाल ना करे। ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, एडिट कर लेता हूँ, और मैं अपनी अच्छा पहले मैं अपनी वो लिस्ट देख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एडिट करता हूँ, ये मेरी पूरी कोई ना एक्सएमएल फॉर्मेट खुल जाएगा, एक एक्सएमएल फाइल है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है,
इस XML फाइल को मैंने क्या करना है, ये है न्यूमरटून जो है ना, ये ऐड करना है, कंट्रोल C। ये सारे ये मेरे XML के टैग लगे हुए हैं ना, मैं यहीं पे किसी एक में जो नोड वाला है उसके अम्ब्रेला के अंडर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये दिस वन। इसमें मैंने क्या किया, नोड सेट 0 को रिस्ट्रिक्ट मोड रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मेमोरी रिस्ट्रिक्ट कर दी कि वो अपनी लोकल मेमोरी को ही इस्तेमाल करेगा। ठीक है, बस इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन एडिट हो गई। उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, अपनी यहाँ से रहते हुए VM को शट डाउन करना है। एक मतलब VM को रीस्टार्ट देना पड़ेगा मुझे ना। ठीक है, तो यहाँ से रहते मैं OL9 समथिंग, अगर ये ओपन है इसको शट डाउन करूँगा, बिंग शट डाउन। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं स्टार्ट कर दूँगा। ये मेरी नोड स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो काम जो है CPU बाइंडिंग भी कर दी, और स्पेसिफिक न्यूमर नोड को भी असाइनमेंट करना है, तो बाय द यूज ऑफ दिस मैं कर सकता हूँ उसको इन कमांड्स लाइन्स के थ्रू। अच्छा, इनके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब इस टूल के लिए कोई GUI नहीं है। ये चीज़ हमने जो है ना बाय CLI को इन तरीक़ों से करना पड़ती है, वैसे ही आपको पता है ये ओपन सोर्स है तो बहुत चीज़ अभी बनाई नहीं है। अब कोई और को परचेज करता है वो चीज़ें बनाता है, ओरेकल ने भी लिया है तो ओरेकल शायद इस पे और काम करेगा। तो ये इन चीज़ों को बैकएंड की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होता है GUI के अंदर, नई नए वर्जन्स के अंदर जो आए हैं वो चीज़ें इसके अंदर मौजूद आ जाए इसके अंदर। हाँ एग्जैक्टली वैसे मुझे ये डेट नहीं पता ओरेकल ने कब से लिया है ये। वैसे ये अब ओरेकल का जो अपना क्लाउड है ना, वो तो इस पे चला रहा हूँ ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल मगर मैं देखूँ तो वो 7-8 साल तो वहाँ से हो गए होंगे, क्योंकि KVM चला रहा है ओरेकल इस पे। वैसे ये आ गया मेरे पास। अब जैसे कि स्नैपशॉट मैंने बनाया था ऑन, जैसे ये स्नैपशॉट का मेरे पास कमांड्स हैं। ये क्लोन का है, मैं क्लोन वैसे मैं भी स्नैपशॉट अभी से एक नया स्नैपशॉट भी क्रिएट करके देख लेते हैं बाय द यूज ऑफ दिस वन। कमांड लाइन के थ्रू रहते हुए स्नैपशॉट भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने ये ले लिया SN1, तो ये मेरा एक स्नैपशॉट बाय द यूज ऑफ कमांड लाइन यही बन जाएगा, स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अगर मैंने ये देखना है कि भाई मेरी इस VM के ऊपर कितने स्नैपशॉट्स हैं, तो मैं ये भी देख सकता हूँ। ये सारे सारे स्नैपशॉट इस वक्त जो है ना इस VM पे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं कमांड लाइन भी देख सकता हूँ, और बाय द यूज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखते हुए मैं ये भी देख सकता हूँ। तो स्नैपशॉट आपने मर्ज तो नहीं है मेरे ख्याल से इसमें ना, दो स्नैपशॉट मर्ज के किस तरह क्या चाहते हैं वो जरा बताएं, शायद मैं कोई और ऑप्शन बताऊंगा आपको। बना लिया। हाँ। हाँ, देखें स्नैपशॉट जो इसमें बनाएंगे ना आप, उस वक्त करंट सिस्टम का जो स्टेट था बस उस तक का बनाएगा आपको, मतलब आपकी जिस पोजीशन पे थी ना वहां तक का स्नैपशॉट बना के रख लेगा। बन गया। नहीं अगर नहीं देखें, लेट्स वो मैंने स्नैपशॉट बनाया मंडे को, फिर ट्यूसडे बनाया, थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन स्नैपशॉट बनाए।
ठीक है। अब आप चाहते क्या है कि मैं रहते हुए आज मैं फ्राइडे पर हूँ, मैं 40 मंडे को। ठीक है, हो रहा है, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। हाँ, वो उसी पे आएगा जो आपने जब जिसका आपने लेट्स से मंडे का आपने रिस्टोर किया है, तो सब कुछ आपको मंडे पे ले जाएगा ना। हाँ, जब है स्टोरेज का पार्ट होगा जब भी लेके आए, मगर आप जिस जब का स्नैपशॉट रिस्टोर करेंगे उसी स्नैपशॉट पे ले जाएगा आपको, सिस्टम को आपके बैक करके ले जाएगा। हाँ 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 हाँ, वो तो वही रहेगा, वो तो आपको वही रहेगा आपका। वो तो आपको देखें, वो ये तो आप, वो तो होगा। हाँ, वो तो देखा डेटाबेस को आप बात कर रहे हो, डेटाबेस तो नहीं जाएगा, डेटाबेस को यही नहीं करेगा, डेटाबेस को भी उसी लेवल पे। मगर मैंने ये इसकी टेस्टिंग पे की हुई है, होता ऐसा ही है। डेटाबेस कभी आपको वेबसाइट पे लेके जाता है, वैसे रिकमेंड नहीं होता, मगर हो जाता है। आज तक कभी कभी ऐसे इश्यूज मैंने भी फेस किए, वीएमवेयर पे फेस किए हैं। इस पे भी अगर देखा जाए तो, अगर आपको डेटाबेस चल रहा है, चलते हुए डेटाबेस आपने स्नैप ले लिया, ठीक है, ले लिया आपने स्नैप, अब आपने अपने पैचिंग करिए, वटेवर कुछ भी किया गया, आपने उस स्नैपशॉट पे रिस्टोर कर, तो आपको डेटाबेस भी उस पे लेके चला जाएगा। इस पे भी केवीएम पे ही होगा ऐसा। अगर वो स्नैपशॉट का ऑप्शन दे रहा है ना, तो उस लेवल पे लेके आए, मगर रिकमेंडेड नहीं है डेटाबेस के लिए ये काम करना, क्योंकि डेटाबेस में होता ही है कि आप चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपको करेक्शन आ सकती है। स्नैपशॉट फॉर डेटाबेस रिकमेंडेड नहीं है कि आप डेटाबेस के लिए, एप्लीकेशन तो फाइल आपकी स्टैटिक है उसके लिए तो आप कर सकते हैं, वो फॉर डेटाबेस नहीं करें। हम वैसे करते हैं टेस्टिंग, अपनी पैचिंग के नहीं करते, तो हम तो इस किस्म के इशूज हमें नहीं आते, क्योंकि होता ही है कि हम तो सिंगल यूजर खुद ही उस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं ना, कोई मल्टीपल तो काम कर नहीं रहे, तो इसमें हम इशूज फेस ही नहीं कर पाते। तो रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस पे ये काम करें। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ह्यूज पेज। दिस वन, ये बेसिकली क्या जब बताएगा कि मेरे इस वक्त ह्यूज पेज डिफाइन है नहीं है, इसको क्लियर कर लेते हैं, ये दिया था ये। देखिए, ह्यूज पेज का साइज इस वक्त दिखा रहा है हमारे ओएस के मुताबिक जो है 2 KB, 204, मतलब ये दो MB बनता है, ठीक है, फ्री माइनस जी करते हैं। और इस वक्त जो है मेरे पास ओएस मेमोरी है 15 GB, ठीक है, और इस वक्त फ्री मेरे पास देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, तो टोटल इस वक्त इसने इस्तेमाल की हुई है। चले मैं अगर लेट्स सपोज मेरे पास 3 GB है, तो 12 GB मिलकर इसने जो ना, बाकी जो है ना वो कैशे में रखी होगी, क्योंकि अगर 3 GB यूज है ना, वो यहाँ पे स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही है शायद, बफर में कहीं है। मैं एक समझ लेता हूँ कि मेरे पास जो 11 GB आ रही है ना, 11 GB फ्री है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा कैशे का साइज किस तरह बनेगा, जो मेरी फ्री है ना, ये इसको मैं 11 GB है ना, 11 GB को मैं कन्वर्ट करता हूँ केबी के अंदर। 024, ठीक है, ये है 112264, इसको डिवाइड करूंगा 2048 से, 2048, तो फिर 5 बनती है मेरी।
तो मुझे यहाँ पे 5 जो है मैं अपना उसका ह्यूज पेज का साइज डिफाइन कर सकता हूँ। ह्यूज पेज का साइज जो है मैं 5 डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब 5। तो ये तकरीबन 5 इसको मल्टीप्लाई 1024 कर लेते हैं। ये कितनी थी मेरे पास? 11 मल्टीप्लाइड बाई 1024, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1024, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं 2048 5632, क्योंकि वो मेरा जीबी में था ना, कि भी मैं पहले एमबी में लेके आया था फिर जीबी में लेके आया, तो उसको डिवाइड कर देता हूँ 5632, मैं अपने ह्यूज पेज का साइज डिफाइन कर सकता हूँ इस ओएस के ऊपर। हाँ तक 5 GB। तो ये 5632 जो है ना ह्यूज पेज का साइज डिफाइन कर सकता हूँ। ये क्या होगा मेरे लिए, एक स्पेस एलोकेट कर देगा ये फॉर द ह्यूज पेज। उसके क्या होगा, ये बेसिकली क्या करूँगा मैं, ये sys की है, इसके ह्यूज पेज में 5632, ये कर लूँ या सिस्टम CTL में जाकर सिस कॉन्फ़िग में जाकर ये डिफाइन कर दूँ मैं। तो मैं यही करता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने ह्यूज पेज 5632 मैंने डिफाइन कर दिया। ये मैं कर देता हूँ। परमानेंट होगा ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये परमानेंट होगा, ये परमानेंट होगा। वो जो मैं जो कमांड चला रहा था ना, वो सिर्फ वो टेम्परेरी उस टाइम के नहीं होगा। ये करूँगा ये परमानेंट हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहीं से किया। ये सिस ई से मैं जाके चेक करूँगा, ठीक है, ये मेरी वैल्यू अप्लाई हो गई। अब मैं ह्यूज पेज का साइज देखें, ये आ गया मेरा। अभी इसने खुद ही कैलकुलेट किया 2358। अब मैंने डिफाइन किया, उसने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर दी कि मेरे पास इतना टोटल ऑफ फ्री वेयर इतना मौजूद है, ठीक है। अब मैं जाके क्या करूँगा, अपनी वीएम पे वैसे ही मैं करूँगा, जैसे मैं इसकी पहले लिस्ट चेक कर लेता हूँ वीएम की। ठीक है, और ये मैं आके करता हूँ, ये अपनी वीएम डिफाइन करूँगा, और यहाँ पे इसी के टैग में एक मैं अपना टैग ऐड कर लेता हूँ, सन। क्या कह रहे हैं? कहीं भी कर सकते हैं, मतलब ये आपने किसी को मतलब अलाइनमेंट देखनी है कि आपने ये बेसिकली ये वो आपका एक्सएमएल है ना, एक्सएमएल को आप देख लें किसी भी जो नोट, बस उसके एंड हो रही है उसके हिसाब से कहीं भी ऐड कर दें इसको। यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, बस ये ह्यूज पे यहाँ बता दिया कि ये जो है मैं जो है वीएम जो है वो ह्यूज पे इस्तेमाल करेगी। बस सिर्फ आपने ये डिफाइन कर, ये डिफाइन कर रहे हैं बस यहाँ पर। शिफ्ट जी करके इसको सेव कर दिया मैंने। और वैसे ही मैं इसकी वीएम को, हमने भी किया था शट डाउन, शट डाउन क्या था, ठीक हो गया। और ये इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा अब ये देखें, ये कुछ एरर आया है कि internal memory error something came, we are unable to make the backing talk RAM cannot allocate memory। ये मेमोरी का एरर इसने यहाँ पर आ गया मेरे पास। अब उतनी मैंने 2-3 मेमोरी खोली हुई है, तो शायद उसके बाद मेमोरी नहीं मिल रही इसको।
ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये क्लोनिंग का भी कर लेते हैं एक थोड़ा सा। खुद ही खुद ही करेगा मेंटेन। वो खुद खुद मेंटेन करेगा। हमने वो किसी स्पेसिफिक को नहीं है, हमने अलाउ कर दिया है। ये डेटा का फाइल सिस्टम बना हुआ है, ये है आपके सिस्टम पे बना है, मेरे भी बना है। ठीक है, डेटा मैंने ले लिया। एक ये कर लेते हैं और आपका इस्तेमाल कर लेते हैं फाइल में दिस वन, और ये भी ले लेते हैं। ये मशीन ले ली मैंने। ओरिजिनल मशीन का नाम दे देता हूँ यहाँ पे। नई मशीन क्या बनानी है मैंने, ये CLI के थ्रू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। वो साइज पे डिपेंड करता है आपका। मतलब अभी जो हमने जो VM बनाई है वो तो इंस्टॉलेशन है, वो तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर रहा। ये इस वजह से आपको जो है ना वो नहीं करने देगा। शट डाउन कर देता हूँ पहले ये मशीन। अब ये पहले बना दी थी इसने मुझे। ये यहाँ से इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर ये आज चीज़ रखते हैं। तो अब आपके पास कोई चीज़ें हों तो फिर हम आपके पास वहाँ भी इंशाल्लाह आएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपने हमसे कोई चीज़ देखनी हो, उसमें रह गई हो, तो इंशाल्लाह फिर आपको उस वहाँ पे सेशन भी करा सकते हैं। इसमें ये भी है, हम आपको बेसिकली ये देखें, ये सारी इंस्टॉलेशन जो भी करके दी है मैंने अपनी बैकएंड टीम से को करवा के दी थी ना। तो आपके साथ कनेक्ट करवा सकते हैं बैकएंड टीम को जब तक है जरूरत होगी। तो आपको कुछ चीज़ पूछनी हो, वट एवर कोई चीज़ आपको चाहिए तो वो भी आपको